तो भारत और इंग्लैंड के बीच महामुकाबला बस शुरू होने ही वाला है, बशर्ते मौसम उसमें कोई खलल ना डाले। क्योंकि कहा यह जा रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो पूर्वानुमान है कि बारिश हो सकती है, ऐसे में दिक्कत आ सकती है। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक लगातार गयाना से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। विवेक, कहीं बारिश तो नहीं शुरू हो गई, क्या हो रहा है ये? अखिलेश, आपने मुझसे 3 सवाल पूछे और तीनों ही सवाल मौसम को लेकर है, बट हाँ, दैट हैज़ बीन द बिग क्वेश्चन हियर। और हल्का हल्का यहाँ पर बूंद, पतला पतला सा बूंद यहाँ पर गिर रहा है और क्लाउड कवर हमारे ऊपर ही है, बट इतना थ्रेटनिंग नहीं लग रहा है। फिलहाल जो बारिश पहले हो चुकी है, बहुत तेज़ जो बारिश हुई थी, उसी को मॉप अप करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है कि मैच समय अनुसार शुरू होने की यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ की तरफ से पूरी तरीके से कोशिश है। लेकिन अभी मैं पूरा चैट सुन रहा था सभी का और बॉलर्स को लेकर। एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन था जो मैं चाहता हूँ कि आप सबके साथ साझा करूँ, कि जिस तरीके से साइड आर्म स्पेशलिस्ट बॉल डाल रहे थे बल्लेबाजों को, विराट को, रोहित को, ऋषभ पंत को, तो इंग्लैंड के गेंदबाज जब बॉल करने के लिए आएंगे तो उनका लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ पे वो बॉल फेंक रहे थे साइड आर्म स्पेशलिस्ट। जबकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज के खिलाफ जब मैच था, बांग्लादेश के खिलाफ जब मैच था, तो साइड आर्म स्पेशलिस्ट थोड़ा और फुलर लेंथ पर बॉल फीड करके प्रैक्टिस करा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम मैनेजमेंट को ये उम्मीद है कि चाहे वो मार्क वुड हो या जोफ्रा आर्चर हो, वो बैक ऑफ द लेंथ हिट करेंगे और लेंथ थोड़ा की होगा। अगर दोनों अटैक में कोई डिफरेंस है तो इस पिच पर जहां बॉल रुक के आने वाली है, धीरे आने वाली है, तो किस लेंथ पर वो गेंदबाजी करेंगे शायद ये डिटरमिन करेगा। क्योंकि हमने देखा कि वो डिफरेंस यहाँ पर प्रैक्टिस सेशंस में साफ देखने को मिला। आप आकाश कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि ये एक अंतर है। ये भारतीय गेंदबाजों को अगर हम देखते हैं और उनको कंपेयर करते हैं सिर्फ लंबाई का, तो जोफ्रा आर्चर भी लंबे कद के हैं, रीस टोपली भी बड़े ऊंचे कद के हैं, मार्क वुड खेल रहे हैं तो वो भी बहुत ऊंचे कद के हैं। तो कई ऐसे पिचेस होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क में पिच था, वहाँ सडनली साउथ अफ्रीका के लिए बेहतर था, सुबह सेमीफाइनल हुआ, ऊंचे कद के साउथ अफ्रीकन को थोड़ा सा ज्यादा वहाँ वो वेनम नजर आ रहा था, वो था कि भाई इनको कोई मार नहीं पाएगा। तो ये एक बड़े अच्छी ऑब्जर्वेशन है विवेक, कि भारतीय टीम भी सोच रही है कि हाँ, शॉर्ट पिच गेंदों के लिए तैयार रहा जाए। आप कुछ सवाल पाजी पूछना चाह रहे थे मेरे ख्याल से जीएस विवेक से। नहीं, बस यही है कि आप वेदर का अपडेट देते रहो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी तरफ से, और बाकी तो हमें मिल ही जाएगा। लेकिन जब भी आपको लगे कुछ भी खलिल और या कोई भी प्रॉब्लम, आप अगर हमें बताएंगे, हम अपने व्यूअर्स को बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। पर एक बात, अगर कवर्स अच्छे हैं, क्योंकि टाइम पूरा सुबह है वहाँ पे, अभी 11 से ड्रिजल हो रहा है पाजी जी, पाजी ड्रिजल होना शुरू हो गया। आपने कहा वेदर अपडेट चाहिए, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। एक बार फिर ड्रिजल होना शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं लग रहा है, लेकिन ये जो कम खतरनाक वाले बादल होते हैं ना, वो ज़्यादा बरस जाते हैं यहाँ पर करीबियन में। अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, बट अब जो है जैसे मैं बात चाहते हैं कि बारिश हो जाए। अतुल चाह रहे हैं कि बारिश हो जाए, खत्म करो यहाँ पे। नहीं अतुल भाई, आई थिंक 10 विकेट से हम हारे थे एडिलेड में। एडिलेड 2022 में हम 10 विकेट से हारे थे सेमीफाइनल में। अगर आज हरा के जाना है फाइनल को, फाइनल में पहुंचने के लिए, ऐसे वॉकओवर एंट्री और वो वाली एंट्री में इंग्लैंड को मौका मिलेगा बोलने का, अब वो मौका नहीं देना चाहती है ये टीम इंडिया। बार बार बारिश की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अगर बारिश हो गई तो कैसे हम मैच देख पाएंगे? हमारे बदले पूरे नहीं होंगे, हमारे बदले रह गए हैं। बदले अधूरे रह जाएंगे। क्या बारिश होती है तो क्या बहुत देर तक बारिश होती रह जाती है? आपका अनुभव क्या है? रुक गई पीछे, रुक गई क्या बारिश? विवेक बोलिए। अखिलेश, मैं बस आपको इसलिए बार बार बुला रहा था क्योंकि आप पूछ रहे थे वेदर का अपडेट। ड्रिजल जो है और तेज होता जा रहा है। इट्स नाउ स्टेडी ड्रिजल, और अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जो है बारिश तेज होनी शुरू हो गई है, अब इम्पैक्ट होना शुरू हो रहा है। एंड इट्स नाउ मतलब अच्छी खासी तेज ड्रिजल है यहाँ पे, लेकिन ड्रिजल है, बारिश नहीं हो रही है। लेकिन जो आपने सवाल अतुल भाई से पूछा, अब वो थोड़ा बहुत क्वालिफाई मैं भी होता हूं उस सवाल का जवाब देने के लिए, और वो ये कि जब यहाँ बारिश होती है ना तो एकदम से बरसता है। और देखिए, जैसे कि मैं ये सवाल भी कंप्लीट कर रहा हूं और अच्छी खासी यहाँ पर बारिश और तेज होनी शुरू हो गई है, और अभी मुझे मेरे कैमरामैन कह रहे हैं कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। बट हाँ, अच्छी खासी बारिश है और अब मैं भीग रहे हैं, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बातों में जो है थोड़ी से जो टेंट है, टेंट के आसपास कहीं जा सकूं, क्योंकि अब एक अच्छा खासा ड्रिजल है। तो इट्स बैड न्यूज कि जो लग रहा था कि आपको समय अनुसार मुकाबला शुरू होगा, फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा। ठीक है, हाँ बाजी, बचिए। हाँ कपिल बाजी, आप छाता लेके आइए, आप ऐसे नहीं जा सकते गयाना में। हम देख रहे हैं बादल बहुत तेज है,
बट आप छाता लेके आइए तो हमें थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। जैसे अतुल कह रहे हैं कि हम मैच खेलना ही नहीं चाहते, वैसे ही चले जाए, सिर्फ एक ही चीज़ का मलाल रहेगा कि हम उनको हरा के आगे जाना चाहते हैं। और दूसरा ये गयाना की जो आप प्रश्न पूछ रहे थे, वहाँ इतना ज़्यादा फॉरेस्ट है, हवा इतनी नहीं है, जब वो बरसना शुरू होता है तो बादल बैठ जाते हैं। ये नहीं कि अब बहुत तेज आया और फिर क्योंकि आइलैंड नहीं है, ये मेनलैंड में है, साउथ बाकी अमेरिका जगह जमैका हो गया, ट्रिनिडाद हो गया, सेंट लुइस हो गया, बाकी बार्बाडोस हो गया, वहाँ पर बारिश पड़ती है, 10 मिनट के बाद साफ हो जाती है। जैसे कि आप बहुत सारे इंडियन सिटी कोस्टल एरिया के पास है, यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, हवा थम जाती है और उसके बाद बादल बैठ जाते हैं। और डर स्लो बारिश का है, तेज बारिश का नहीं है। स्लो बारिश फिर जाती नहीं है, तेज बारिश आएगी। आजकल देखिए इतना पैसा है क्रिकेट में, टेक्निक है, आप क्लाउड सीडिंग करते हैं। दुबई में इतनी बारिश होनी शुरू हो गई क्योंकि बादल खींच के लाते हैं, तो यहाँ से खींच के बाहर भी ले आ सकते हैं। ये टेक्निक है वैसे बड़ी बढ़िया बात है। एक रिजर्व डे भी हो सकता है। एक सवाल है आप तीनों से, आकाश आपसे सबसे पहले, किसका पलड़ा आपको भारी नजर आ रहा है? देखिए टीम तो इंडिया की बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इंडिया इन परिस्थितियों में डेफिनेटली विल स्टार्ट एज फेवरेट्स। पर यह है कि मैच होना चाहिए छोटा, जितना मैच होता जाएगा उतना ही मैच बराबरी का होता जाएगा। और फिर हमने चर्चा भी की थी, टॉस का महत्व हो जाता है, फिर अगर कहीं एंड में 10 ही ओवर का मैच हुआ, क्योंकि 5 का नहीं होगा, मिनिमम 10 ओवर चाहिए यहाँ पे, तो फिर तो किसी का भी गेम होगा। अतुल, नहीं, मुझे लग रहा है जॉस बटलर की फैक्टर, आदिल रशीद, क्योंकि लिविंगस्टन का नाम नहीं लिया, वो डेंजरस है। फिल सॉल्ट ठीक है, मुझे लग रहा है कि रन बनाए हैं, अब व्यू है फेलियर के लिए, बट हमारी टीम बेटर है। जी, कपिल पाजी, इसी पे एक छोटा कमेंट। इनके जो आंकड़े हैं ना वो अलग है, हमारी समझ से बाहर है। अच्छा लगता है कि कोई ऐसा भी सोच सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैच होना चाहिए। इंडियन टीम अभी तक तो बेहतर लग रही है, लेकिन T20 में आप किसी को नहीं कह सकते। मेरा दिल कहता है कि इंडिया जीते, दिमाग कहता है कि बहुत मुश्किल है, आसान नहीं होगा। अच्छा, दिल और दिमाग के बीच दूरी है अभी। बहुत हार गए तो फिर 2 बदले लेने पड़ेंगे अगली बार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।